सब काम छोड़ के, अब बजट छोड़ के पहले नियोजन नीति त्याग बनाई, उसके बाद बजट। अरे बजट नहीं भी पेश कर, बजट किसके लिए पेश कर रहा है? सब आप लोग उन लोग का गर्म पॉकेट हैगा। ये तो सोच रहे हैं कि संचित निधि से जो मतलब सरकारी फंड है वो बजट कर रहे हैं, किसानों को दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं, गरीबों को दे रहे हैं, किसी के पास नहीं जा रहा है, वो फिर रिटर्न उसी के पास भरते होंगे। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ये तमाम जितने बहाली है जो नज़दीक आता होगा उसको आप फोकस करते होंगे। तो हम लोग के बीच में सामने चुनाव है, वो बहाली के तौर पर देख रहे हैं बेरोजगार छात्र, तो उसी में हम लोग का मुद्दा है। सबसे पहली बात तो है कि झारखंड में स्थानीय और नियोजन नीति बनना चाहिए। दूसरी बात है कि कल टाइगर जयराम के नेतृत्व में, जयराम महतो के नेतृत्व में हजारीबाग में युवाओं का एक बड़ा हुजूम निकलने वाला है, जो झारखंड में एक विस्फोटक के रूप में काम करेगा। और तीसरी बात यह है कि रामगढ़ में उपचुनाव है, तो उपचुनाव में देखा जा रहा है कि 1000 लोग नॉमिनेशन करेंगे तो चुनाव आयोग के लिए परेशानी बढ़ेगी या फिर क्या होगा, ये देखने वाली बात है। तब तक हमारे आपके पास बीटेक का डिग्री, अगर बीटेक का डिग्री हम आपके पास जला देंगे तो आपका कुछ वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। जब तक से आप 10 आदमी को समझाइएगा नहीं कि हम बीटेक की यह चीज़ के जाए, उसको मानसिक में घुसा नहीं सकते हैं, विकास के माध्यम नहीं बता सकते, तो आपके पास कोई डिग्री है यानी कि अनपढ़ के बराबर है। आपके पास डिग्री है तब बोल रहे हैं कि हम बीटेक किए हैं। अगर आप 10 आदमी को नहीं जगा रहे हैं जी, तो आपके पास क्या चीज़ का वैल्यू? अनपढ़ के बराबर है। इसलिए एक आदमी जो है बीटेक एमटेक किया है तो 100 आदमी को अब जगाने का और उसको समझाने का प्रयास कीजिए, अन्यथा आप अनपढ़ से 81 विधायक का हड्डी कांप जाता है जब जयराम महतो का नाम आता है। तो क्या लगता है नियोजन नीति में जब जयराम महतो खुद पढ़ेंगे तो असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा ही। उस शिक्षित और संविधान के ज्ञान है उसके पास, पीएचडी कर रहे हैं तो कांपेगा नहीं। अनपढ़ ठेपा छाप लोग हैं तो कांपेगा नहीं। आप लोकसभा या विधानसभा में देखिए, जो पीछे जाके बैठा रहता है लोग, एक भी आवाज़ उन लोग बेरोजगार के बारे में मुद्दा बोलता है। नमस्कार, जोहार। नियोजन नीति और स्थानीय नीति क्यों नहीं अभी तक बन पाया, इस पर विशेष बातचीत करने के लिए हमारे साथ छात्र क्रांतिकारी योगेश चंद्र भारती जी हैं। तो सबसे पहले योगेश चंद्र भारती जी, जोहार। जोहार अनिल जी, जोहार। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि झारखंड राज्य में स्थानीय नीति नहीं बनाया, नियोजन नीति नहीं बनाया है। हेमंत सोरेन की सरकार ने स्थानीय नीति बनाने का जो पहल किया था उससे जो है राज्यपाल ने वापस कर दिया है। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? हम लोग बेरोजगार छात्र का युवा का जो है दिल टूट गया है माननीय मुख्यमंत्री साहब से। हम लोग सोचे थे कि यहाँ का स्थानीय निवासी, मूल निवासी, आदिवासी नेता है माननीय मुख्यमंत्री साहब हेमंत सोरेन, हम लोग को खुशी जाहिर होता है, लेकिन अब हम लोग उनके प्रति अब दिल टूट गया है, बहुत दिल टूट गया है। बेरोजगार छात्र कहीं ना कहीं छात्र लोग हैं अब आक्रोशित में 24 जिला के एकजुट होंगे और कल जो है महाजुटान गांधी मैदान में हमारे जो बीच में टाइगर जो क्रांतिकारी जो है वो भी आ रहे हैं, यही छात्र नियोजन नीति के लेकर स्पेशल। तो क्या कहेंगे, नियोजन नीति बार बार बन रहा है, बार बार रद्द हो जा रहा है। पहले 10-12 वाला था और अब खतियान के आधारित पे बनाने का कुछ बात चल रहा था, जिसमें आर्टिकल 16 का वायलेशन का बात राज्यपाल महोदय जी कर रहे थे। तो इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, टिप्पणी है जब माननीय मुख्यमंत्री साहब सोच रहे हैं कि बार बार जैसे कि नियोजन नीति चेंज हो रहा है बार बार, तो लड़का को जिस टाइप की लड़की जो है धोखा देती है उसी प्रकार वो भी कर रहे हैं। जैसे कि आप बोल नहीं सकते हैं कि रांची का मौसम और लड़की का मौसम कब उन लोग बदल जाएगा पता नहीं चलेगा उन लोग, तो उसी प्रकार वहीं का प्रभाव है। यानी कि लड़का और मौसम, लड़की और मौसम का प्रभाव है रांची में। इसी कारण से हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब नहीं बना पा रहे हैं नियोजन नीति। कहीं ना कहीं देखने में ऐसा भी लग रहा है कि पक्ष और विपक्ष की लड़ाई में यहाँ पे छात्रों का जो है कैरियर बर्बाद हो रहा है, टाइम पास हो रहा है। तो फिर युवा क्या करेगा इसी परिस्थिति में? देखिए, पूरा झारखंड जो खनिज संपदा है, विधायक मंत्री लोग पूरा खोखला कर दिया है और दोनों तरफ से लूटता है। ऐसा बात नहीं है कि बीजेपी, कांग्रेस है या जेएमएम है या तमाम जितने भी झारखंड में पार्टी लोग हैं, सब लूटने के ही काम किया है 22 साल से और छात्रों के हित में आज तक से कुछ नहीं किया है उन लोग। केवल छात्र को इन लोग मरा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। ये सरकार तो बड़ी बड़ी वादे करके आए थे कि 5 लाख नौकरियां देंगे और बहुत सारे नियोजन नीति, स्थानीय नीति का बात करके आई थी, लेकिन अभी तक वैसा कुछ असर दिखा नहीं है, जबकि सरकार का 3 साल, 3.5 साल, 4 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। तो इस पर क्या सरकार से आप खुश है? रामगढ़ में उपचुनाव भी होने वाला है, इस पर आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, 5 लाख रोजगार के बोल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री साहब। अगर आप रोजगार नहीं दे सक रहे हैं तो 24 जिला का लड़का खड़ा कर दीजिए। हम लोग जिस दिन बुलाएंगे उस दिन 5 लाख लड़का को भुंगवा दीजिए, गोली चला दीजिए, वो ठीक है, लेकिन घुट घुट का हम लोग बेरोजगार छात्र का तड़पाइए नहीं, क्योंकि इतना दर्द हो रहा है। हम लोग से गांव से यहाँ आए हैं, बोरिया बिस्तर लेके शहर आए हैं पढ़ने के लिए, लेकिन आप जो है आशा, हम लोग का माँ बाप, बूढ़े माँ बाप का आशा आप दिल तोड़ रहे हैं। और रामगढ़ उपचुनाव के बारे में बोल रहे हैं तो वो भी एक तरीके से हम लोग बहाली के रूप में देख रहे हैं, चुनाव के रूप में नहीं देख रहे हैं। 1 मिनट, सबसे पहली बात है कि
छात्र संगठन ने, बहुत सारे छात्र, कोई संगठन नहीं है इसमें, छात्रों का कहना है कि जब सरकार वैकेंसी निकाल नहीं रही है तो मान लीजिए चुनावी वैकेंसी अगर निकली है तो वहाँ पर हम लोग हज़ारों लड़का लोग नॉमिनेशन करेंगे और चुनाव लड़ेंगे, तो इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, जब एक्साइज कांस्टेबल है, दारोगा है, पुलिस, उसमें जब 500 या 1000 सीट रहता है, उसमें लाखों लड़का, 5 लाख लड़का अप्लाई करता है, तो रामगढ़ में ये भी तो बहाली एक तरीके से। जब अनपढ़ लोग उसमें पर्चा भर सकते हैं तो शिक्षित एमटेक बीटेक के मास्टर डिग्री वाला नहीं भर सकता है, उसमें भी भर सकता है। तो हम लोग हज़ारों, जब सामने जब कोई चीज़ का एग्जाम ही नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करें? सामने वही नज़दीक है, आप भी भरते होंगे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ये तमाम जितने बहाली है, जो नज़दीक आता होगा उसको आप फोकस करते होंगे। तो हम लोग के बीच में सामने चुनाव है, वो बहाली के तौर पर देख रहे हैं बेरोजगार छात्र, तो उसी में हम लोग का फोकस रहेगा इस वर्ष। ठीक है, तो बेरोजगारी के तौर पे देख रहे हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे कि नौजुवक लोग पढ़ाई लिखाई करना छोड़ दे, राजनीति में उतर जाए? पढ़ाई लिखाई छोड़ने की बात नहीं है, यहाँ चुनाव जो है ये कोई मतलब बाधा नहीं पहुँच रहा है। अगर आप मास्टर डिग्री कर लिए, बीएड कर लिए और वैसे कुत्ता की तरह घूम रहे हैं तो आपका डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो आपको उस डिग्री का भी उपयोग करना चाहिए सही जगह में। जैसे चुनाव है, उन लोग 8वां पास 10वां का पास करके चुनाव लड़ रहा है, तो भैया उन लोग का आप नहीं सकेगा, उन लोग के क्या है से उन लोग अप्लाई कर रहा है, और आप क्यों नहीं एमटेक बीटेक क्यों नहीं अप्लाई कर सकेंगे? आप लोग का जिस तरह से विचारधारा है वैसे में तो आप लोग चुनाव आयोग का जो परेशानी है वो बढ़ा दीजिएगा। अगर 1000 वोटर लिस्ट में 1000 कैंडिडेट का नाम रहेगा तो वोटर तो कंफ्यूज हो जाएगा कि हम वोट किस में मारे। ऐसा में तो चुनाव कैंसिल करा दीजिएगा आप लोग। चुनाव आयोग के नहीं, छात्रों के बीच में आदमी कभी सोचा? छात्रों के पढ़ते पढ़ते जंगी और गंजा फट गया है। अभी देखिएगा, माननीय मुख्यमंत्री साहब विधायक लोग के सब सोना का जंगिया पहनते होंगे लोग, लेकिन हम लोग को 6-5 साल से जंगिया नहीं बदलते हम लोग, क्योंकि हम लोग के पास पैसा नहीं है। और अभी 5 लाख या 1000 लड़का को लाइन लगा दीजिए, उसमें से आधा विद्यार्थी का जंगिया फटा हुआ निकलेगा। क्यों? क्योंकि आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, नहीं है पैसा, उसके वजह से। तो इन लोग को क्या मतलब, हम लोग क्या उसको परेशानी कर रहे हैं? सरकार खुद हम लोग को परेशान कर रही है। एक क्रांतिकारी छात्र नेता योगेश चंद्र भारती के नज़र से कैसा होना चाहिए नियोजन नीति? नियोजन नीति झारखंडियों के हित में होना चाहिए, जो खतियान आधारित होना चाहिए। और झारखंडियों के छात्र को आज जो है पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को बकरी पालन, मुर्गी पालन करने से मजबूर मत बनाइए, आप यहाँ की नौकरी दीजिए, सबसे बेहतर है। सरकार केंद्र की हो या राज्य की हो, दोनों में से कोई नहीं चाहता है कि 1932 के आधार पर खतियान नीति बने, क्योंकि देखा जा रहा है कि पहले तो हेमंत सोरेन जी बोले थे कि इसके आधार पर नहीं हो सकता है। अब अमित शाह कुछ दिन पहले चाईबासा आए तो वो भी बोल रहे थे कि 32 के नाम पर झारखंड के लोगों को बांटा जा रहा है। तो फिर आप विश्वास किसको कीजिएगा? क्या कोई तीसरा फ्रंट, कोई तीसरा चेहरा देखने को मिलेगा 2024 में? अनपढ़ विधायक मंत्री लोग से हम किसी का विश्वास नहीं करते हैं। जब तक से बेरोजगार युवा आगे नहीं आएंगे, जब तक से पूरा भारत का कब्जा नहीं करेंगे बेरोजगार शिक्षित व्यक्ति, तब तक से इन लोग पर विश्वास नहीं करेंगे। जैसे झारखंड विधानसभा में 81 विधानसभा सीट है, उसमें से 81 में से बेरोजगार युवा जो पीएचडी किए हैं, जो बीटेक एमटेक किए हैं, जो मास्टर डिग्री किए हैं, उन लोग जब कब्जा करेंगे तब इन लोग का कहीं नियोजन नीति स्थानीय बनेगा, जो बेरोजगारों के छात्र में, अन्यथा ही बनने वाला नहीं है। कल युवाओं का हुजूम निकल रहा है जयराम महतो के नेतृत्व में, देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में और मनोज यादव के अगुवाई में। क्या कहेंगे, ये कैसा रहेगा? रूपरेखा क्या तैयार है आपके पास? देखिए, रूपरेखा हम लोग भी उस दिन ऐलान किए थे, देवेंद्र नाथ महतो, मेरा पास भी फ़ोन आया था और आज भी फ़ोन आया कि नहीं से चलना है, और सभी विद्यार्थियों को हम लोग एकजुट कर रहे हैं। और तमाम जितने भी बेरोजगार झारखंड के छात्र युवा हैं, कृपया आप जो है हजारीबाग जरूर पहुँचे, क्योंकि टाइगर एक, देखिए, जब तक से हम लोग आंदोलन करते रहते थे, आज से नहीं 1 साल 2022 जो है पूरा कंप्लीट आंदोलन करके ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है, अब जो है जेएसएसयू टीम जो है, हम लोग जो है देवेंद्र नाथ महतो, मनोज यादव, हम हैं और आप भी हैं, शामिल भी है, सबको है ये हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग से सरकार नहीं सुन रही है। तो अब जो है जंगल में शेर, जब तक जंगल अगर शांत रहता है, अगर शेर नहीं गरजता है तो जंगल शांत माहौल नज़र आता है। और चिड़िया या अन्य जितने हैं अनपढ़ लोग जो होता है, कुत्ता बिल्लू जो है ना, मतलब अपना ऐश मौज करते हैं। जैसी शेर गुजरता है, जैसी दहाड़ता है, सब अपना बिल में छुपने लगता है और अपने में डिस्कशन करने लगता है कि शेर अब किधर आएगा, अब कहीं ना कहीं हमको मतलब कि ये मतलब शिकार करेगा। तो उसी प्रकार झारखंड में जब तक से टाइगर जो प्रवेश नहीं करेगा नियोजन नीति में, तो इन लोग को विधायक का, बोका मानुस लोग के कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जयराम महतो के आना जरूरी है और झारखंड के छात्रों को बचाना एकमात्र विकल्प है जयराम महतो टाइगर। 81 विधायक का हड्डी कांप जाता है जब जयराम महतो का नाम आता है। तो क्या लगता है नियोजन नीति में जब जयराम महतो खुद पढ़ेंगे तो असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा ही, उस शिक्षित और संविधान के ज्ञान है उसके पास, पीएचडी कर रहे हैं तो कांपेगा नहीं। अनपढ़ ठेपा छाप लोग हैं तो कांपेगा नहीं। आप लोकसभा या विधानसभा में देखिए, जो पीछे जाके बैठा रहता है लोग, एक भी आवाज़ उन लोग बेरोजगार के बारे में मुद्दा बोलता है, एक भी
एक भी बोलता है? एकमात्र जो लमोदर महतो खाली बैठे हुए रहते हैं कि छात्रों की ये चीज़ कीजिए हो गया, अन्यथा कोई मतलब ध्यान नहीं देता है छात्रों के। कोई बात, आज बजट से बजट पेश हो रहा है, बजट पेश होने की क्या जरूरत है? सो बचाने क्या जरूरत है? सो बताएं। सब काम छोड़ के, अब बजट छोड़ के पहले नियोजन नीति त्याग बनाई, उसके बाद बजट। अरे बजट नहीं भी पेश कर, बजट किसके लिए पेश कर रहा है? सब आप लोग, उन लोग का गर्म पॉकेट हैगा। ये तो सोच रहे हैं कि संचित निधि से जो मतलब सरकारी फंड है वो बजट कर रहे हैं, किसानों को दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं, गरीबों को दे रहे हैं, किसी के पास नहीं जा रहा है, वो फिर रिटर्न उसी के पास जा रहा है। तो एक छात्रों के मतलब कि यहाँ जो बेरोजगार जनताओं के और छात्रों को ये मूर्ख बनाया जा रहा है, बोका मानुस बनाया जा रहा है, और कुछ नहीं। योगेश चंद्र भारती क्रांतिकारी का कहना है कि अभी बजट का जरूरत नहीं है, नियुक्ति, नियोजन नीति, स्थानीय नीति बनाने की जरूरत है, क्योंकि सभी राज्यों के पास में स्थानीय नीति है, सभी राज्यों के पास में नियोजन नीति है। और क्यों ना हो, सभी राज्यों के पास, आप छत्तीसगढ़ चले जाएंगे, बगल में बंगाल है, वहाँ चले जाएंगे, बिहार चले जाएंगे तो वहाँ चले जाएंगे, तो वहाँ पर भी नियोजन नीति बना हुआ है, और वहाँ पे डिफाइन है कि कौन झारखंडी है, कौन बंगाली है, कौन बिहारी, हर चीज़ डिफाइन है। और झारखंड में कोई भी आ जाता है, झारखंड में जब वैकेंसी निकलता है तो कोई भी आदमी फॉर्म भर लेता है और यहाँ पे आके नौकरी ले लेता है, अदर स्टेट वाले भी। लेकिन झारखंड के लोग जब अदर स्टेट जाते हैं नौकरी करने के लिए तो उसे मार पीट के भगाया जाता है। साधारण सा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं दुलमी विधानसभा से, रामगढ़ विधानसभा से। इसलिए कि सपोर्ट करने की ज़रूरत है। सभी बेरोजगार युवक जो आवाज़ उठाता है उसको कम से कम आप सपोर्ट कीजिए। आप तो घर बैठे रहते हैं, तो कम से कम ऐसे दबाने में क्या होता है? आपको दबा दीजिए।